नमस्कार बच्चों, आप लोग अपने घरों में होंगे और अपने परिवार के साथ पूरी तरह सुरक्षित होंगे। आज कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ पाठ 2 की एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 2 जो ईदगाह था उसी पाठ की एक्सरसाइज आज हम करेंगे। इसमें अभ्यास कार्य में जो लिखित में था, पहला प्रश्न था, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। पहला है, इसमें मेले में जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था। तो ऑप्शन इसके अलग अलग दिए गए हैं और हम इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन क्या था, हामिद। मेले में जाने के लिए सबसे अधिक प्रसन्न कौन था, हामिद। हामिद के साथी कहाँ शरबत पी रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, दुकान पर, मस्जिद के दरवाजे पर, सबील पर या ठेली पर। तो यहाँ लिखेंगे सबील पर। सही आंसर है हमारा सबील पर। अगला है, सम्मी ने क्या खरीदा। वकील, भिश्ती, सिपाही, खंजरी। तो सम्मी ने खंजरी खरीदी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है खंजरी। अगला, हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो यहाँ वकील, भिश्ती, चिमटा या सिपाही। तो हामिद ने क्या खरीदा था, चिमटा। इस तरह से ऑप्शन वाले यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं। इनको जिन बच्चों के पास बुक हैं वो अपनी बुक में फिल कर लें और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में इसको कंप्लीट करते जाएं। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी। बच्चों, हम आप लोगों के साथ पूरा स्कूल और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। पूरा स्कूल आपकी पढ़ाई की किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो, कोई पढ़ाई में अड़चन ना आए, इसके लिए लगे हुए हैं। बच्चों, आप लोगों की पिछली जो फ़ीस पेंडिंग है फरवरी मार्च की या उससे पहले की जो भी फ़ीस आप लोगों की पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी आप लोग स्कूल में जमा करवा दें, जिससे कि हमें भी हमारा भी घर चलता रहे और इस समय आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। तो बच्चों, आपके माता पिता वीडियो को देखते हैं, आप लोग उनके साथ बैठ के काम करते हो, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगी कि वे अपने बच्चे की फ़ीस जल्दी से जल्दी सबमिट करवा दें। अगला बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको करा चुकी हूँ। इसमें एक प्रश्न आता है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, अर्थात पाठ में से ही कुछ 2-4 लाइनों का गद्यांश ले लिया जाता है और उसमें से ही आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, ये आपकी नॉलेज के लिए है कि आप कितना इस पाठ को समझ पाए हैं। तो इसको एक बार फिर पढ़ लीजिए। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते समय मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। तो यहाँ इस गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। उसकी अमीना जो हामिद की दादी थी वो बहुत गुस्सा हो रही थी चिमटे को देखकर। अब जब फिर उसका क्रोध इतनी जल्दी प्रेम में कैसे बदल गया। इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे का त्याग और सद्भाव देखकर बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। उत्तर है, बच्चे का त्याग और सद्भाव देखकर बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। अगला था प्रश्न नंबर 2, अमीना का मन गदगद क्यों हो गया। तो इसमें लिखेंगे, मेले में भी हामिद को अपनी दादी की याद बनी रही। यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे, मेले में भी हामिद को अपनी दादी की याद बनी रही। यह सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्यांश से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। भाववाचक संज्ञा शब्द, तो गद्यांश में भाववाचक संज्ञा शब्द है क्रोध, स्नेह, त्याग और विवेक। ये 4 शब्द गद्यांश में से आए हैं जो भाववाचक हैं, क्रोध, स्नेह, त्याग और विवेक। अगला बातें भाषा की, इसमें विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है प्रसन्न, प्रसन्न का आएगा उदास, पुरानी, नई, पसंद, नापसंद, फ़ायदा, नुकसान, ज्ञात, अज्ञात, खुशी, दुखी, सुंदर,
असुंदर, आकर्षण, विकर्षण, मजबूत, कमज़ोर, विवेक, अविवेक। इसके बाद अगला प्रश्न था इसका, निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये उपसर्ग इधर दिए गए हैं, ये मूल शब्द दिए गए, इनको जोड़कर नया शब्द बनाना था। अ प्लस सफल, असफल, प्र प्लस भाव, प्रभाव, कु प्लस समय, कुसमय, बे प्लस समझ, बेसमझ, उप प्लस हार, उपहार, वि प्लस फल, विफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, पाठ से ऐसे ही कुछ अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द चुनकर लिखिए। अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द चुनकर लिखने हैं, यानी चंद्रबिंदु वाले। गांव, धांधली, मियाँ, दुआएं, मुंह, आंसू, टांग और बूंदें, ये अनुनासिक शब्द हैं, अर्थात चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हुए शब्दों को दोबारा लिखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हुए शब्द को दोबारा लिखिए। अनुस्वार क्या होता है? ये जो ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अंक की बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। और पंचम वर्ण क्या होता है? यानी ये हमारे जो वर्ग दिए गए हैं, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण, ये जो न आता है, ये जो ण आता है, ये 5वां अक्षर, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां अक्षर है। ऐसे ही च वर्ग आता है, तो च, छ, ज, झ, य, ये जो आता है, ये भी, ये यहाँ वर्ड जो है, ये 5वां पंचम अक्षर है, अर्थात 5वां वर्ण है। ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये वाला भी पंचमाक्षर है, ण। त, थ, द, ध, न भी पंचमाक्षर है, यानी 5वां वर्ण है। प, फ, ब, भ, म, यानी म भी पंचमाक्षर है। तो इनका प्रयोग हमें करना है अनुस्वार के साथ। ये वाले जो शब्द दिए गए, इनका हमें प्रयोग करना है। देखिए, ये पंचम वर्ण है, इनका प्रयोग करना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है डंडा, ड पे ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ इसकी जगह पर हम पंचमाक्षर कौन सा आ जाएगा? ण वाला, अर्थात ये वाला डंडा। कुंभ, तो इसमें पंचमाक्षर कौन सा आ रहा है? म, कुंभ, ये वाला। इसके बाद कंगन, तो इसमें पंचमाक्षर कौन सा आ रहा है? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ आएगा कंगन। इसके बाद मंच, मंच में कौन सा वाला पंचमाक्षर आ रहा है? ये वाला। इसके बाद बंधन, बंधन में कौन सा आ रहा है? ये वाला, ना। घंटा, घंटा में कौन सा आ रहा है? ये वाला। ठीक है, इस तरह से ये पंचमाक्षर लगा करके हमने इन शब्दों को दोबारा बदल दिया है। इसके बाद एक प्रश्न और है आपका, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो वाक्यांश हैं, इनके लिए एक शब्द लिखना है। पहला है, जिसे जीता ना जा सके, इसमें है अजीत या अजेय। जिसे सहा न जा सके, असह्य। जिसका जवाब ना हो, लाजवाब। जो संभव न हो, असंभव। जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिनत। इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2 की पूरी बुक एक्सरसाइज यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 2 की बुक एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अपनी नोटबुक में कर लीजिए, अपनी बुक में फिल कर लीजिए, और साफ साफ अक्षरों में ही करनी है। दूसरी, एक बार फिर से मैं आप लोगों के मम्मी पापा से निवेदन करना चाहूँगी कि उनके बच्चों की जो भी फ़ीस पेंडिंग है, प्लीज़ कृपया जल्दी से जल्दी उस फीस को सबमिट करा दें, जिससे कि हम लोगों को भी राहत मिल सके। धन्यवाद।